राम मंदिर को बनाने के लिए बहुत आंदोलन हुए, सरयू का पानी भी लाल हुआ, लेकिन मंदिर बना तो कोर्ट से बना, नहीं तो सरकार ने नहीं बनाया, किसी पार्टी ने नहीं बनाया, वो बना तो कोर्ट से बना। और हमें वो ही रास्ता मंजूर है। शासन के पास जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, अपनी पीड़ा कहेंगे, लेकिन अगर उस पर बात नहीं बनती तो न्यायालय में जाएंगे, आदेश पारित करवाएंगे। और निश्चित तौर पे मैं आपको वचन देता हूं, 1 वर्ष का हमारा संकल्प है, हम निश्चित तौर पे गौ भक्त बलिदानी स्मारक को वहां पर उसका निर्माण शुरू कराएंगे। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तमाम पाबंदियों के बावजूद हमारे देश में गौ तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ गरीब हिंदू हैं जिन्होंने गौ रक्षा करने का संकल्प लिया है, जिन्हें गौ रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। इतनी सहायता करने के बावजूद इन गौ रक्षकों को कभी कभी फंसा दिया जाता है, इन्हें कानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, इन पर कार्रवाई की जाती है और कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत इन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। ऐसे में इन गौ रक्षकों की समस्या का समाधान करने के लिए और गौ रक्षा करने के लिए पंडित अजय गौतम ने अपनी एक संस्था बनाई है, जिसका नाम है गौ महासभा संस्था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं, उन्हें बिल्कुल मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी। इसके अलावा इस संस्था के और भी कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जिनका जानना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य है कि संसद भवन के सामने गौ भक्त बलिदानी स्मारक का निर्माण, गोचर भूमि उपलब्ध व मुक्त कराना, गौ रक्षक हेतु केंद्रीय कानून बनवाना, गौ पालन हेतु विरोधाभासी कानून को खत्म कराना, गौ माता के सम्मान पूर्वक संस्कार हेतु गोलोक भूमि उपलब्ध कराना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और इसके बारे में विस्तार रूप से खुद पंडित अजय गौतम आपको बताएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील माने जाते हैं और हिंदुओं के लिए जमकर कार्य कर रहे हैं। आपको याद होगा, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य मूर्ति की स्थापना की थी और उस मूर्ति की स्थापना करने के लिए सबसे पहले जो PIL दाखिल किया था वो पंडित अजय गौतम ने ही किया था। और जिस तरीके से गौ रक्षकों के लिए, गौ रक्षा के लिए पंडित अजय गौतम काम कर रहे हैं, वो कार्य वाकई में सराहनीय है। और इस कार्य के लिए इसमें और क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं और इनकी जो संस्था है और इनकी संस्था के जो कार्य हैं, उसके बारे में विस्तार रूप से खुद पंडित अजय गौतम आपको बताएंगे। आप ये वीडियो देखिए। गंगा गौरी माँ के रूप में हमारे पूर्वजों के लिए, स्नान के लिए, पितृ के लिए, तर्पण के लिए, मोक्ष के लिए माँ गंगा के पास जाते हैं। माँ गाय, वो हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब किसी की माँ अगर नहीं रहती किसी भी कारण से, अगर लेकिन वो उसको गाय का दूध पिलाओ तो वो पल जाता है। तो हमारी दोनों माएँ हैं, एक माँ वो है जिससे हमें जन्म मिला, एक माँ वो जो है जो अपना दूध देकर हमें पालती है, जिससे के कारण हमारे शरीर में रक्त बनता है। और तीसरा है माँ गायत्री। तो इसलिए हिंदुओं के लिए ये फर्ज है, जरूरी है कि वो माँ गंगा की, माँ गाय की और गायत्री की सेवा करे, तभी उसे हिंदू माना जाए। आप सभी लोग गौ भक्त हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी स्तर पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार आप सभी गौ सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में जो आज की तात्कालिक परिस्थितियां हैं, हम वैसा कुछ कर पा रहे हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमने एक गोष्ठी रखी। बहुत सारी संस्थाएं हैं गौ को लेकर, हर व्यक्ति गौ सेवक है, तो आखिर हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें गौ महासभा बनानी है? कारण सिर्फ एक था कि हम सब लोग अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से गौ माता की सेवा के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं ला पा रहे। और बहुत कष्ट होता है उस बात का जब देश के प्रधान सेवक गौ रक्षकों को गुंडा कह देते हैं, तो उनका मनोबल और टूट जाता है। शासन और प्रशासन भी उनके पीछे ऐसे पड़ जाता है जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़े अपराधी। एक तरफ तो हमारे जो गौ रक्षक है, गौ सेवक है, रात को नाके लगा के गाड़ियों का पीछा करके
तेजाब का सामना करके, गोलियों का सामना करके, चाकू तलवारों का सामना करके अपने प्राणों की आहुति देते देते गौ माता की रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ ना शासन मदद करता, ना प्रशासन मदद करता। तो आगे क्या ऐसा किया जाए कि जिससे सब जितने भी गौ के बने हुए संगठन हैं, जितनी भी गौ की सेवा है, कम से कम एक मंच पे आ सके, एक छत्र के नीचे आ सके और एक उद्देश्य के नीचे आ सके। तो हम लोगों को ऐसी प्रेरणा हुई कि गौ माता की सेवा के लिए सबसे पहले अगर हमें कोई भी पिछला आंदोलन याद आता है तो धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी का आंदोलन याद आता है। 1966 के बाद का कोई आंदोलन अगर आपको याद है तो बताएं। हम आज भी उदाहरण देते हैं तो कहते हैं कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का 1966 का आंदोलन वही हमारे लिए सबसे बड़ा था, जिसके अंदर ना जाने सैकड़ों साधु संतों गौ भक्तों ने, सनातनियों ने संसद भवन के गेट नंबर 3 के सामने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन मांग तब भी पूरी नहीं हुई। यानी कि साधु संतों की प्राणों की आहुति के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई। जो आंदोलन तब से चला था वो आज भी उसी रास्ते में खड़ा है। लोग टीवी डिबेट में हम लोगों को मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई गाय तुम्हारे लिए यूपी और दिल्ली में माँ है, मम्मी है, और गोवा में और नागालैंड में यम्मी है। हमारे मन में इतनी पीड़ा होती है कि क्या कहें, क्योंकि गाय की रक्षा के लिए केंद्रीय कानून का जो अधिकार था वो 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 7वें संविधान के 7वें अनुच्छेद की सूची 2 जो राज्य की सूची है उसमें छोड़ दिया। और हम लोगों के लिए एक इतनी बड़ी स्थिति हो गई कि जहां जहां राज्य तुष्टिकरण के कारण, अब मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण जो है उन्होंने गाय को किसी न किसी रूप में प्रोडक्ट करने से मना कर दिया। आज गोमत पूर्णता बंद है, लेकिन उसके बाद भी गाय माता कत्ल खुलाओं में जा रही है, ये भी एक सच्चाई है। तो सबसे पहले क्या करें हम, जिससे हम एक सूत्र के अंदर बन जाए। तो हम लोगों को ये प्रेरणा हुई कि हमें एक सूत्र में बनने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई चीज सबसे आवश्यक है तो सबसे पहले वो जगह है 7 नवंबर 1966 गेट नंबर 3 संसद भवन, जहां हर साल 7 नवंबर को आप और हम किसी न किसी रूप में जाते हैं माथा टेकने उस बलिदानी मिट्टी के अंदर जिसमें हमारे संतों का लहू मिला हुआ है। उन संतों के लहू की मिली हुई मिट्टी को हम उनको उसकी रज लेके अपने माथे पे लगाते हैं और ये प्रेरणा लेते हैं कि जो कानून के लिए तब लड़े थे वो लड़ाई हमें आगे बढ़ानी। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया कि उस जगह जो अस्थायी रूप में हम जाते हैं वहां पर एक स्थायी गोभक्त बलिदानी स्मारक बनना चाहिए। और ये मात्र ये कोई कपोत कल्पना नहीं, हमने आपको बुलाया और ये कह दिया। 11 मार्च 2022 और 11 अप्रैल 2022 सरकार के सभी जितने भी विभाग हैं, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से लेके गृह मंत्रालय तक हम लोगों ने इसके लिए पूरी लिखा पढ़ी कर ली है। और अगर सरकार से मांग नहीं सुनती तो मैं आपको इस मंच से आश्वासन देता हूं, जुलाई के अंदर हम दिल्ली उच्च न्यायालय में इस स्मारक को बनवाने की मांग लेके जनहित याचिका दाखिल कर दें। राम मंदिर को बनाने के लिए बहुत आंदोलन हुए, सरयू का पानी भी लाल हुआ, लेकिन मंदिर बना तो कोर्ट से बना, नहीं तो सरकार ने नहीं बनाया, किसी पार्टी ने नहीं बनाया, वो बना तो कोर्ट से बना। और हमें वो ही रास्ता मंजूर है। शासन के पास जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, अपनी पीड़ा कहेंगे, लेकिन अगर उस पर बात नहीं बनती तो न्यायालय में जाएंगे, आदेश पारित करवाएंगे। और निश्चित तौर पे मैं आपको वचन देता हूं, 1 वर्ष का हमारा संकल्प है, हम निश्चित तौर पे गौभक्त बलिदानी स्मारक को वहां पर उसका निर्माण शुरू कराएंगे। दूसरी जो हमारी आपकी और सबकी पीड़ा है, वो पीड़ा यह है कि भाई गौ माता के लिए केंद्रीय कानून क्यों नहीं है, क्यों हम आज आपको और हमको इस तरीके का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, पूरे नागालैंड हो या गोवा हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, यहाँ गाय माता ही रहेगी।
यहाँ गौ माता गौ माता ही रहेगी। और 7 नवंबर 1966 को गौ माता को लेके जो कानून रुक गया था, जो बलिदान रुक गए थे, उन बलिदानों को अब आगे बढ़ाने का समय है मित्रों। कोई भी झंडा आगे ले, हम उस सबके काम करने को तैयार हैं। कोई भी मार्गदर्शन करे, हम सबके साथ बढ़ने को तैयार हैं। सबके क्षेत्रों में जाके हम लोग दरी बिछाने को तैयार हैं। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य एक होना चाहिए, गौ माता की रक्षा के लिए पूरे देश में एक निशान, एक विधान, एक कानून। जब तक एक कानून नहीं बनेगा, केंद्रीय कानून नहीं बनेगा, हमारी गौ माता को लेके ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। करपात्री जी महाराज ने जो सपना देखा था गौ महासभा, वो आप सब महापुरुषों के सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम उस केंद्रीय कानून की बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको दूसरा आश्वासन देता हूँ। 1 साल बाद अगर मैं आपको कहीं मिलूं तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा कि आपने 24 अप्रैल को ये 2 बातें कही थी, केंद्रीय कानून की मांग को लेकर आपने क्या किया और आपने गौ भक्त बलिदानी स्मारक को बनवाने के लिए आपने क्या किया। आप मुझसे कभी भी पूछिएगा, मैं आपको संतोषजनक बताऊंगा कि गौ महासभा ने आप सबके आशीर्वाद से ये इसके अंदर प्रयास किए और हम लोग अब इस स्थिति में पहुंचे। वीडियो आपने देख लिया, इस वीडियो को शेयर करें और देश हित चैनल हॉकबीट को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।